हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चों का एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले बच्चों का, क्योंकि आज के सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और हमारा एक दूसरा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन दोनों ब्रांच का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। मैं आप सबको स्टार्टिंग में ही बता दूं, दोनों ब्रांच का पूरा सिलेबस थर्ड सेमेस्टर का बिल्कुल सेम है। एक का ब्रांच कोड है आपका 330 और दूसरे का है 361। हाँ जी, 361। ठीक है, तो दोनों ही ब्रांच का आपका कोर्स कंप्लीटली लॉन्च होने जा रहा है और बच्चे काफी ज्यादा बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। तो बच्चों, मैंने आपसे कहा भी था कि अच्छे टीचर लेके आएंगे आपके लिए, बहुत बेस्ट टीचर लेकर के आएंगे। थोड़ा समय जरूर लग रहा है लेकिन बहुत बेस्ट होगा आपके लिए डेफिनेटली। इस कोर्स में हमारे साथ में है ज्योति मैम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को बहुत अच्छे वे में पढ़ाने वाली हैं। मैंने मैम का इंट्रो वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिया था, जिसमें ज्योति मैम के बारे में आपको सारी जानकारी दी गई थी। ये सारी डिटेल है मैम के बारे में। मैम पॉलीटेक्निक और बीटेक लेक्चरर हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें मैम की, तो मैम बीटेक है और प्लस एमटेक भी है। बीटेक मैम का ईसीई में है और जो एमटेक है मैम का ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीएलएसआई डिजाइनिंग में है। तो बहुत अच्छी बात है बच्चों आप सबके लिए, जब हायर एजुकेटेड से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर की भी कंप्लीट जानकारी मिलती रहेगी। मैम को 5 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑफलाइन मोड में, और आप सबको भी काफी मजा आएगा। ये सारी डिटेलिंग है मैम के बारे में। अब यहाँ पर हम स्पेशली बात कर लेते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके बारे में। हम स्पेशली इस वीडियो में थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की बात करेंगे, क्योंकि थर्ड सेम के बच्चे सेकंड सेम में हमसे पढ़े थे प्रॉपर वे में, और बच्चे चाहते हैं हम जीटेक पॉली पर ही पढ़े, क्योंकि बच्चों का विश्वास है जीटेक पॉली। तो आपका विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ा जाएगा बच्चों, बहुत अच्छे वे में आपकी क्लासेस चलेंगी। तो यहाँ से आगे मैं मैम को दे रहा हूँ माइक, मैम संभालेंगी आप सबको अच्छे तरीके से। तो चूंकि मैम का सब्जेक्ट है तो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगी कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स इस बार पढ़ने हैं, किस वे में क्लासेस चलेंगी, और आगे की जानकारी मैं दे दूंगा क्लास कब से चलेंगी, कहाँ चलेंगी, कैसे चलेंगी। ठीक है, प्लीज मैम समझाएं। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग स्टार्ट कर दिए होंगे। ऑलरेडी किसी ब्रांच सब में, मतलब मैक्सिमम ब्रांच में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच में अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो अब मैं आ गई हूँ। अब मैं स्टार्ट करूँगी आपके सब्जेक्ट्स, है ना। तो इसी के जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो बिल्कुल। अब सारे क्लासेस आपकी प्रॉपर वे में चलेगी, जो भी सब्जेक्ट है ना। तो जैसे ये थर्ड सेमेस्टर है आपका, थर्ड सेमेस्टर में ईसीई ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जो सब्जेक्ट है आपके पढ़ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो वो सब्जेक्ट आपके जो है ये 3 सब्जेक्ट है ना। ये 3 सब्जेक्ट है आपको पढ़ाई करनी है, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है और थ्योरी एग्जाम भी होता है, यानी कि एक्सटर्नल भी होगा, बोर्ड के अंदर में होगा, ठीक है। और इसके एक्सटर्नल इंटरनली एग्जाम भी होगा जो कि कॉलेज में होगा, ठीक है। वो भी बोर्ड के यूनिवर्सिटी से ही, बोर्ड से ही वाइवा लेने टीचर आते हैं, वो उनके हाथ में नंबर होता है। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट का जो है वो लैब भी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का लैब है और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे ये लैब है। तो इन दोनों का थ्योरी के साथ साथ हम इन दोनों का लैब भी होगा, जो कि आप कॉलेज में करेंगे इसका लैब, है ना। और ये जो है एक सब्जेक्ट आपका ये प्रैक्टिकम का सब्जेक्ट है। जब आगे हम चार्ट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये प्रैक्टिकम का सब्जेक्ट है। जो होता है क्या, उसमें थ्योरी भी पढ़ना होता है और कुछ प्रैक्टिकल की नॉलेज भी आपको होना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए आपको बाहर से कोई आके प्रैक्टिकल लेगा तो वो इंटरनली मार्क्स उनके हाथ में होगा जो ये प्रैक्टिकल लेगा, ठीक है। और उसको आपको नॉलेज भी होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, उन चीज़ों का। तो देखिए ये जो है आपका इवेल्युएशन स्कीम है, यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो ये 3 सब्जेक्ट जैसा कि मैं बताई थी आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और ये जो है आपका लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये तीनों का थ्योरी है ना। इन तीनों को थ्योरी में पढ़ाई करनी है, तो जो कि मैं अभी स्टार्ट करूंगी। अभी स्टार्ट में इन दोनों सब्जेक्ट से करती हूँ पढ़ाना आप लोगों को, फिर बाद में इन सब्जेक्ट को भी पढ़ूंगी, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाऊंगी इन सब्जेक्ट को भी। और बाकी जो है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क है, ये प्रैक्टिकम का सब्जेक्ट है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट लैब है ये, और ये तो लैब है जो कि इन दोनों सब्जेक्ट का लैब है। तो ये लैब तो चलेगा ही, ठीक है। और एक ओपन इलेक्टिव है। ओपन इलेक्टिव में कुछ नहीं होता है, वो एक सब्जेक्ट होगा जो भी आपके कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट उनको चूज करना है। वो एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग रहेगा। आपको अपियर होना होगा एग्जाम में, लेकिन क्वालिफाई है, करना भी है उसको क्वालिफाई। वो नंबर आपको सारे में ऐड नहीं होगा कहीं भी। आपको जो परसेंटेज बनेगा, जो मार्क्स तैयार होगा उसमें ये इसका मार्क जुड़ेगा नहीं, ठीक है, ओपन इलेक्टिव का।
बस ये है कि आपको एग्जाम देना है, क्वालिफाई भी करना है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सर्किट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो आपका लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी तीनों का जो है वो उसका थ्योरी एग्जाम होगा यहाँ पे, है ना। इन तीनों का थ्योरी एग्जाम भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। देखिए इन तीनों का जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। और बाकी जो एक सब्जेक्ट है आपका ये आएगा आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हाँ ये जो सब्जेक्ट है आपका, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, ये प्रैक्टिकम का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको बस आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी मतलब इसका है और प्रैक्टिकल है, तो थोड़ा बहुत आप नॉलेज के लिए इंटरनली एग्जाम के लिए आप इसको पढ़ लेंगे, इसका आपको बाहर जाके एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये मार्क्स आपके अपने हैंड में है जो कि कॉलेज के अंदर है ये मार्क्स, ठीक है। तो ये इसमें आपको बस प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है जो कि कॉलेज के अंदर में ही है, आपको खुद से पढ़ना है नॉलेज के लिए ये चीज़ें। बाकी मेन फोकस आपको इन तीनों सब्जेक्ट पे करना है ना। जो ये तीनों सब्जेक्ट है आपको, ये और ये तीनों सब्जेक्ट है आपको, इन तीनों सब्जेक्ट को आपको मेन फोकस करके पढ़ाई करनी है। बाकी ओपन इलेक्टिव का तो ये क्वालिफाइंग है, जस्ट क्वालिफाई करना है आपको, इसके बारे में कुछ आपको अलग से करना नहीं है। एग्जाम देना है, एग्जाम में बैठना भी है और क्वालिफाई भी करना है, लेकिन मार्क्स आपको जुड़ेगा नहीं है पूरा जाके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सिलेबस डिस्कशन का हो गया। जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम आप लोगों को, जो भी सब्जेक्ट है ये दोनों स्टार्ट करेंगे जो पैरेलली चलेगा आप लोगों को, ठीक है। और बाकी जो ये सब्जेक्ट है ये हम थोड़ा ये दोनों कंप्लीट होने के बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, दोनों सब्जेक्ट आपका पैरेलली चलेगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को बहुत ही एंजॉय करके आप पढ़िए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं पहले से भी, और आप थोड़ा अवेयर हो जाइए और अच्छे से ध्यान दीजिए तो बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आप चले गए, मतलब आपको कोर सब्जेक्ट आप पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर तक तो कॉमन हो जाता है, मैक्सिमम चीज़ें तो कॉमन बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से आप एक कोर ब्रांच को पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब अपने कोई इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करता है तो इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई करेगा, कोई मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल में पढ़ाई करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट में डेप्थ पढ़ेगा, है ना। हालांकि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपने सेकेंड सेमेस्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसको, लेकिन वो आपका बेसिक था। लेकिन अब आपको कोर पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल्स पढ़नी है थोड़ी सी, ठीक है। तो ऐसा करना है इसको डेफिनेटली। तो बच्चों आपको आपके सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी, आई थिंक सो। यानी टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से 3 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम होने हैं, बोर्ड एग्जाम। उन 3 सब्जेक्ट पे ही हम स्टार्टिंग में पहले अपनी फोकस करेंगे मेनली। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों का बाकी सभी ब्रांच की तुलना में थोड़ा सा लेट कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बट आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। जैसा कि मैम ने भी आपको बता ही दिया, 3 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम होंगे, इन तीनों को आपको बहुत अच्छे वे में मैम यहाँ पर कवर कराने वाली हैं। अभी के लिए आपको जैसा कि मैम ने बताया, तीन में से 2 सब्जेक्ट पैरेलल चलेंगे आपके इस बीच। उसके बाद एक सब्जेक्ट जो आपका बचेगा, तो बाकी दोनों सब्जेक्ट कुछ कवर होने के बाद तीसरा सब्जेक्ट भी आपका अल्टरनेट ऐड कर दिया जाएगा, फिर तीनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीटली कवर कराए जाएंगे। इस कोर्स में जो भी बच्चे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं वो सब बच्चे भी जुड़ सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से हैं वो सब बच्चे भी इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। आप सभी के लिए कोर्स होगा पूरा कंप्लीटली। अब मैं यहाँ पर कोर्स की बाकी जानकारी और आप सबको दे देता हूँ, प्लीज मैम आप आ जाइए। तो अब आपको ये सब जानकारी दे देते हैं कि हमारा जो कोर्स है कहाँ चलेगा और कब से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो बच्चों ये अपना कंप्लीट कोर्स बीटेक पॉली एप्लीकेशन पर चलने वाला है, और इसके अलावा एप्लीकेशन पर एक ही जगह आपको सारे लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स जितनी भी चीजें हैं, इवन आपके इस कोर्स के साथ में जो रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स है वो भी फ्री दिया जाएगा। जैसे सभी ब्रांच में दिया गया कंपटीशन का कोर्स फ्री, वैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को भी रीजनिंग का फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री रहेगा, ताकि आप अगर कोई भी नॉन टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। यहाँ पर मैं आपको पूरी कोर्स की जानकारी दे देता हूँ, अब सुनिएगा जरूर ध्यान से बेटा। यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, या फिर बच्चों हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, इसके अलावा या फिर जो बच्चे ट्रिपल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन तीनों बच्चों को ही, क्योंकि इन दोनों का तो सेम है कोर्स, इनका ब्रांच कोड हो गया यहाँ पर 330 और इनका ब्रांच कोड है 361। इनका पूरा का पूरा कोर्स जो बिल्कुल सेम है, इनका सेम है बिल्कुल सिलेबस कंप्लीटली, आप चेकआउट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। एप्लीकेशन पर ऑलरेडी हमने सिलेबस भी अपलोड कर दिया है इसमें, और सिलेबस को अनलॉक कर रखा है। परचेज करने से पहले आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, एकदम सेम है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, या फिर जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले हैं, उनका पूरा सिलेबस सेम है। अब ये जो ट्रिपल वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, इसमें कुछ सब्जेक्ट आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं, और हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल भी चल रहा है।
इलेक्ट्रिकल वाले सर आपको इलेक्ट्रिकल का पोर्शन कवर कराएंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली मैम है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन कवर कराएंगे। इस तरह से ये वाला कोर्स भी हमारा आ चुका है ऐप पर ही। अब देखिए एप्लीकेशन पर कोर्स आपको किस तरह से ज्वाइन करना है, मैं स्टार्टिंग में आप सबको बता दूं। इस कोर्स का जो प्राइस है बच्चों, अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन पर तो आपको प्राइस ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन उतना पे नहीं करना है आपको। आपको जो प्राइस दिखाई देगा वास्तव में वो दिखाई देगा 999 रुपीज, ठीक है, लेकिन आपको 999 पे नहीं करना है। बाकी सब बच्चों को हमने 30% का डिस्काउंट दिया था। 30% के डिस्काउंट का मतलब होता है लगभग 700 रुपीज में बाकी सभी बच्चों को कोर्स दिया गया था। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है और जो हमारे बच्चे जीटेक पॉली पे ट्रस्ट करते हैं, जो लगातार जीटेक पॉली का वेट कर रहे थे कि सर हम आपसे ही पढ़ेंगे, आपके प्लेटफॉर्म से ही पढ़ेंगे, तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं यहाँ पर 200 रुपए का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब ये कोर्स आपका केवल 500 रुपीज में है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी कोर्सेज हैं हमारे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, इन सभी बच्चों का कोर्स केवल 500 रुपीज में कंप्लीटली प्रोवाइड किया जा रहा है जीटेक पॉली की तरफ से, ठीक है। और ये जो ऑफर है बच्चों आपका, जिसे मैं 500 रुपए की बात कर रहा हूँ, इस समय रक्षाबंधन का समय है, तो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भी आप सब एक तरह से समझ सकते हैं आपके लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है ये। और ये ऑफर हमारा सिर्फ 3 दिन तक वैलिड रहेगा 500 रुपए वाला, यानी कि अगर आप 9 तारीख 10 तारीख 11 तारीख इन 3 दिन में कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको 500 का मिलेगा। इसके बाद अगर ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट आपको फिर 700 का मिलेगा, ठीक है, जो बाकी सब ब्रांच में दिया जा रहा है सभी बच्चों को। एक बार मैं आपको एप्लीकेशन पर ही दिखा देता हूँ। जीटेक वाली ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। डाउनलोड करके आप लोग स्टोर के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर दिख रहा है स्टोर विंडो में, तो यहाँ दिख रहा है, मोबाइल में नीचे दिखेगा आपको। स्टोर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू कोर्स दिख जाएंगे। देखिए ये कोर्स है, जस्ट अभी अभी क्रिएट किया गया है, जस्ट अभी लॉन्च ही हुआ है और यहाँ पर कुछ बच्चों ने तुरंत पसंद कर लिया कोर्स को और कुछ बच्चे ज्वाइन भी कर चुके जस्ट अभी 1 सेकंड पहले ही, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो सामने आपको दिख रहा होगा 999 रुपीज प्राइस, 999, ठीक है। मैंने यहाँ पर पीडीएफ को फ्री कर दिया है, सिलेबस वाला पीडीएफ आप चेक कर सकते हैं अपना। तो अगर आप बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चे इस वाले कोर्स को ज्वाइन करेंगे। जो बच्चे हमारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले हैं वो इसे ज्वाइन करेंगे, जहाँ ब्रांच कोड लिखा है 334, ठीक है। अगर आप किसी भी कोर्स पर क्लिक करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, इस कोर्स में आप लोगों को यहाँ पर प्राइस दिखेगा। देखो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं 1036 लिखा हुआ है, लेकिन जैसे आप 500 रुपए का डिस्काउंट अप्लाई कर देंगे इस पर बच्चों, कूपन है इस पर, जैसे आप कूपन अप्लाई कर देंगे 500 रुपीज वाला, अभी ये 30% वाला है, आपको यहाँ पर 50% का दिखेगा, ठीक है। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपका प्राइस कम हो जाएगा और केवल 500 रुपए में आपका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आई थिंक 10-12 रुपए नेट हैंडलिंग चार्ज होगा आपका, तो 515 के समथिंग में ये आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से जीटेक पॉली पर जाना है आपको एप्लीकेशन पर और अपने कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। और ये जो एक बार फिर रिपीट कर दूं आप सबको मैं, ये जो कोर्स का प्राइस है बच्चों सिर्फ रक्षाबंधन तक रहने वाला है, 11 तक सिर्फ रहेगा, उसके बाद फिर 700 रुपए हो जाएगा आपके कोर्स का प्राइस। और क्लासेस आपकी मंडे से इसमें स्टार्ट हो जाएंगी, इसी मंडे से, ठीक है। आपका 9 तारीख का रक्षाबंधन है, 10 का संडे है, तो 11 मंडे को ही 11 तारीख से क्लासेस प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएंगी आप सभी की। और यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं आपके बच्चों, है ना, जो बच्चे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, केवल 3 सब्जेक्ट ये वाले हैं जिनके एग्जाम होने हैं आपके। इन 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट जस्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं पैरेलल, और इन दोनों में से थोड़ा सा पोर्शन जिस सब्जेक्ट का भी कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर तीसरा भी ऑल्टरनेटिव चला दिया जाएगा। तीनों सब्जेक्ट आपको पहले इन तीनों को कवर कराएंगे जिनके एग्जाम होने आपके, बोर्ड एग्जाम होने, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा तरीका रहने वाला है। तो जाइए जल्दी से सब बच्चे अपने कोर्स को ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। आई थिंक सो जानकारी आप सबको क्लियर हो चुकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।